बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। 2-3 दिन से मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी। मैं जो है सिलाई का काम करती हूँ, तो मेरे नेबर्स ने जो है मुझे कपड़े दिए थे सीने के लिए, तो मैंने ये सी दिए। वैसे तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं सीती, मगर जो है उन्होंने दे दिए तो मैंने सी दिया। तो ये वाले सूट पे जो है ना मैंने डिज़ाइन डाला है, कट वर्क का डिज़ाइन है। आप देखें कैसा लगता है आपको। तो साथ में मैंने इसके आस्तीन पे रबड़ भी लगाया है। और अब जो है आज हम बनाएंगे पकोड़े। तो मैंने बेसन घोल दिया था, उसमें प्याज काट दी है और थोड़े से आलू काट दिए हैं और थोड़ी सी पालक काट दी है। वैसे तो ये रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, मगर जो नए हैं उन्हें तो नहीं पता होगी, तो इसलिए जो है मैं उन्हें फिर से बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पकोड़े। काफ़ी अच्छे और जायकादार पकोड़े बनते हैं इस रेसिपी से, क्योंकि जो है ना ये कुरकुरे होते हैं। इसे मैं आलू भी जो है ना चिप्स की तरह बारीक बारीक जो है ना काट लेती हूँ, ताकि जो है ना खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। ये पकोड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। 1 चमचा जो है मैंने इसमें मिर्ची ली है और 1/4 चमचा हल्दी ली है और आधा जो है ना चमचा मैंने कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है और आधा चमचा ज़ीरा और आधा चमचा नमक। नमक जो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो आपके बेसन के मुताबिक हो सकता है कि आपको कितना नमक, जैसे आपके बेसन ज़्यादा होगा तो उसकी नमक उसके हिसाब से डलेगा। तो अब जो है हम इसे मिक्स कर लेते हैं आराम आराम से। मिक्स करने के बाद जो है अब हम रखेंगे एक कढ़ाई और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ताकि जो है इसमें हम अपने पकौड़े बना सकें। फिर इसके नीचे हम थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो फिर हल्की आग कर देंगे। लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे पकौड़े। हमेशा तेज़ आंच पे कभी भी ना पकाया करें, इसकी वजह से जो है ना अंदर से पकौड़े कच्चे रह जाते हैं और बीच से और ऊपर से जो है ना जल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा नॉर्मल आग पे ही पकाया करें पकौड़े। ये एक अच्छी सी टिप्स है मेरी तरफ से, क्योंकि जो है ना बाज़ों का जो ख़वातीन जल्दी के चक्कर में बनाती हैं तो अंदर से उनके पकौड़े जो है ना कच्चे रह जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना इसको जो है इसी तरह हल्की आंच पे पकाया जाता है ताकि अच्छा पके। तो व्यूअर्स, साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया, मगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आप तमाम मुसलमानों की ख्वाहिशात को पूरा करे। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता फ़रमाए। और हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के अल्लाह पाक मदद फ़रमाए, गैब से मदद फ़रमाए, क्योंकि जो है ना हमारे मुल्क के हुक्मरान उनके लिए कुछ भी नहीं करे, पर हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह पाक कोई मौज़ाना तौर पर उनकी कोई मदद फ़रमा दे, क्योंकि जो है हमारी मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल है, जिसे जो है ना यहूदी लोग जो है ना तबाह करना चाहते हैं। बस मेरी जो एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, मैं उन्हें ही कहूँगी कि वही दुआ करें, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स पे मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं। मैंने कितनों को कमेंट भी किया है, मगर मेरे कमेंट का कोई जवाब नहीं आता और ना ही जो इन्होंने यूज़ करना बंद करते हैं। बस मेरी जो फैमिली है, मेरे अच्छे प्यारे व्यूवर्स हैं, मैं सिर्फ उनसे ही कहूँगी कि आप लोग जो है ना ऐसी चीज़ों से गुरेज़ करें, जैसे पेप्सी हो गई, लेस पापड़ हो गया, लक्स साबुन हो गया और शेज़वान के प्रोडक्ट्स हैं जो, वो भी सारे जो है ना इसराइली हैं। ये ज़िंगर बर्गर हो गया, केएफसी फूड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना इसराइल की हैं। खुदारा इन चीज़ों को यूज़ ना करें, क्योंकि क़यामत के दिन हमसे भी हिसाब होगा। अल्लाह पाक हमें भी अदालत में खड़ा करेंगे। जब अदालत लगेगी तो वो हमसे यही सवाल किया जाएगा कि भाई आप लोग ने क्या किया, कुछ ना कर सकते थे तो इनकी चीज़ें इस्तेमाल क्यों की। तो लिहाजा मेहरबानी करके आप लोग ना करें इस्तेमाल, क्योंकि जाने अनजाने में हम कर लेते हैं। जिन मुसलमान बहन भाइयों को नहीं पता, मैं उन्हें बता रही हूँ, जिन्हें पता है वो उन पर अमल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आप देख सकते हैं मेरे पकौड़े भी बनके तैयार हो गए और साथ ही मैंने हरी चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले वीडियो में शेयर की है, और अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। और अब जो है हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।